हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो आज के लेक्चर में हम कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे जो बेस्ड होंगे किरचॉफ लॉ पे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं न्यूमेरिकल। देखिए, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए दिया गया है कि एक रेजिस्टेंस ये है, यहाँ से ये कुछ इस तरीके से एक रेजिस्टेंस ये दिया गया है। फिर यहाँ से एक बैटरी इस तरीके से जोड़ी गई है और ये इससे कनेक्ट किया गया है। इसको थोड़ा आगे बढ़ा देते हैं, ये है। ठीक है, हमसे ये पूछ रहा है कि करंट इन ईच रेजिस्टेंस। ठीक है, मतलब हमसे हर रेजिस्टेंस से पास होने वाला करंट पूछ रहा है। 10 वोल्ट की बैटरी ये है, 4 वोल्ट की बैटरी ये दे रखी है, 2 ओम का रेजिस्टेंस ये है, 2 ओम का रेजिस्टेंस ये है, ए बी सी डी ई हम ये मान लेते हैं। ठीक है, हमसे पूछ रहा है कि हर एक रेजिस्टेंस से पास होने वाला करंट बताइए। देखिए, यहाँ पे हम क्या करेंगे कि सबसे पहले 10 वोल्ट को देखेंगे, यही डोमिनेटिंग होगी। ठीक है, इसी के हिसाब से करंट फ्लो होगा। यहाँ से हम मान लेते हैं करंट फ्लो हुआ आई। ठीक है, अब देखिए इधर की तरफ हम मान लेते हैं करंट जो गया वो I1 गया और इधर की तरफ जो गया वो I2 गया। ठीक है, ये करंट फ्लो हुआ है। अब देखिए, इसको सॉल्व करना है तो हम लूप की हेल्प लेते थे, तो हम लूप ले रहे हैं। हम इसको सबसे पहले बोल दे रहे हैं कि बाय किरचॉफ लॉ, बाय किरचॉफ लॉ ये है। अब देखिए, इसमें से हम लूप की बात करें तो हम लूप ले रहे हैं एक ये, ठीक है, फिर एक ये लूप ले रहे हैं। तो ए बी ई ए, तो हम लूप ले रहे हैं ए फिर बी फिर ई फिर ए, ये हमने लूप ले लिया। ठीक है, अब देखिए यहाँ से हम क्या बोलते थे कि जहाँ से चलते थे वहीं पे जब आते थे तो इसे लिखेंगे वी ए माइनस वी ए इज़ इक्वल्स टू। ठीक है, अब देखिए हम ऐसे चले थे, सबसे पहले इधर की तरफ आए तो ये देखिए बैटरी का निगेटिव टर्मिनल पड़ रहा है, मतलब यहाँ पे -10 होगा। ठीक है, अब इधर की तरफ मूव करेंगे, फिर ऐसे आएंगे तो देखिए जिस रास्ते से हम जा रहे हैं उस रास्ते से भी करंट भी जा रहा है, मतलब पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे आई की वैल्यू I2 है और R की वैल्यू 2 है, तो 2I2 होगा। तो यहाँ पे लिख देंगे +2I2। ठीक है, ये बस हो गया। अब देखिए वी ए माइनस वी ए क्या होगा, 0 इज इक्वल टू -10, उसके बाद +2I2। ठीक है, 2I2 को इस साइड भेजिए तो ये प्लस से इधर आएगा तो माइनस होगा, तो इसे लिख देंगे -2I2 इज इक्वल्स टू -10। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, I2 की वैल्यू आ गई है 10/2, यानी ये आ गया है 5 एम्पियर के बराबर। ठीक है, मतलब जो यहाँ से करंट फ्लो हो रहा है वो 5 एम्पियर फ्लो हो रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं अब इसके लिए। तो इसमें हम बात करेंगे, लूप हम ले लेंगे। देखिए लूप हम ले रहे हैं ई डी सी बी ई, तो ई फिर डी फिर सी बी फिर ई, ये हम ले रहे हैं। इसके बाद हम क्या लिखते थे, इसके बाद देखिए जहाँ से चले थे वहीं पे ई से चले थे, ई पे आए हैं वापस, तो हम लिखते हैं वी ई माइनस वी ई इज़ इक्वल्स टू। अब देखिए यहाँ से हम ऐसे चले थे, करंट भी इसी तरीके से आया था, हम भी इसी तरीके से चले थे। तो यहाँ पे अगर बात करें आई आर की, तो आई की वैल्यू I1 है, आर की वैल्यू 2 है, तो 2I1 होगा, वो भी प्लस में होगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे +2I1। इसके बाद बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल पड़ रहा था तो हम लिखेंगे +4। ठीक है, उसी तरीके से वापस ऐसे, मतलब इस तरीके से आएंगे ऐसे ऐसे, फिर इधर की तरफ जाएंगे तो बैटरी का कौन सा टर्मिनल पड़ रहा है, निगेटिव टर्मिनल, तो लिखते थे -10। बात समझ में आ रही है। तो यहाँ पे आ जाएगा 0 इज़ इक्वल्स टू, अब देखिए ये 2I1, फिर ये देखिए -6 बचेगा, 4 और 10 -6। अब इसको इस साइड भेजिए तो 6 इज इक्वल्स टू 2I1 आ गया, तो I1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6/2, यानी 3 एम्पियर के बराबर। बात समझ में आ रही है, मतलब इस रेजिस्टेंस से जो करंट पास होने वाला है
वो करंट है 3 एम्पियर के बराबर। ठीक है, कोई डाउट नहीं है। चलिए तो इसे कॉपी करिए। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसके पहले इसे इरेज कर देते हैं। ठीक है, अच्छा देखिए, क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त आप बस प्रोसीजर ध्यान रखिएगा, बाकी इतने टफ न्यूमेरिकल्स बिल्कुल नहीं है, इजी न्यूमेरिकल्स हैं, आपसे आसानी से हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आपको ये क्वेश्चन दिख रहा है और इस क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है कि हर रजिस्टेंस से पास होने वाला करंट कितना होगा। ठीक है, अब देखिए बैटरी की बात करें तो 2 वोल्ट की, ये भी 2 वोल्ट की, 2 ओम का रेजिस्टेंस, 2 ओम का रेजिस्टेंस, तो हम ये बोलेंगे कि यही बैटरी जो होगी वो डोमिनेटिंग होगी, इसी के हिसाब से करंट फ्लो होगा। हम मान लेते हैं यहाँ से करंट फ्लो हुआ आई। ठीक है, इधर की तरफ गया है करंट I1 और इधर की तरफ जो करंट फ्लो हुआ है वो करंट है I2। ठीक है, इसे हम मान लेते हैं A और ये मान लेते हैं B। अब देखिए इसमें लूप की बात करेंगे तो अपन एक चलेंगे इस डायरेक्शन में और दूसरा चलेंगे हम इस डायरेक्शन में। ठीक है, हम दोनों तरफ मूव करेंगे। अब देखिए हम बात कर ले रहे हैं इसमें लूप। अब लूप कौन सा? A से B, मतलब A B अगेन A, तो हम बोलेंगे A B A, लेकिन कौन सा वाला? तो हम बोलेंगे ये क्लॉकवाइज। कौन सा? क्लॉकवाइज। तो ये हम ये वाला ले रहे हैं, यानी कि हम इसको फर्स्ट भी बोल सकते हैं, यानी कि ये फर्स्ट है। ठीक है, अब देखिए इसमें सॉल्व कैसे करेंगे। हम बोलेंगे ए से चले थे, ए पे आए, मतलब वी ए माइनस वी ए इज़ इक्वल्स टू। अब देखिए हम यहाँ से चले थे, बैटरी का कौन सा टर्मिनल मिला? निगेटिव टर्मिनल, तो यहाँ पे लिखेंगे -4। ठीक है, इसके बाद ऐसे ऐसे आएंगे, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बैटरी का कौन सा टर्मिनल? पॉजिटिव टर्मिनल, ये आएगा +2। ठीक है, इसके बाद आपका करंट है I1। करंट कितना फ्लो हो रहा है? I1। अब देखिए इससे कितना करंट होके जाएगा? I1। तो यहाँ पे बात करेंगे तो ये आएगा I1 × 2, ये आ जाएगा, और ये प्लस में आएगा तो हम लिखेंगे +2I1, ये हम लिख देंगे। ठीक है, अब आप ये तक वापस आ गए। अब इसे सॉल्व करें तो VA - VA = 0, ये -4 + 2 = -2 + 2I1 ये बनेगा। अब देखिए इसको हम इस साइड लेके आएंगे प्लस में, तो किस में आ जाएगा? माइनस में। 2I1 = -2, माइनस से माइनस कैंसिल, I1 की वैल्यू आ गई 2/2, यानी 1 एम्पियर के बराबर। मतलब ये है कि इस रेजिस्टेंस से जो करंट फ्लो हो रहा है वो 1 एम्पियर के बराबर करंट फ्लो हो रहा है। बात समझ में आ रही है? कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब हम बात करते हैं इस बार कि लूप A B A, तो A B अगेन A, लेकिन ये कौन सा है? तो हम बोलेंगे ये एंटी क्लॉकवाइज है। ठीक है, और इसको हम सेकंड मान लेते हैं, तो ये सेकंड है। अब देखिए यहाँ पे भी आप लिखेंगे VA - VA = 2, तो VA - VA आप इस तरीके से मूव करना शुरू किए हैं। तो बैटरी का सबसे पहले निगेटिव टर्मिनल तो -4, इसके बाद ऐसे आए तो यहाँ पे IR की वैल्यू कितनी आ जाएगी? ये I की वैल्यू है I2 और R की वैल्यू है 2, यानी लिखेंगे +2I2, ये लिख देंगे। इसके बाद देखिए बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल पड़ रहा है तो यहाँ पे लिखेंगे +2। बात समझ में आ रही है? तो VA - VA = 0 = -4 + 2 का मतलब -2 + 2I2 ये बना है। इसको इधर लेके आइए तो -2I2 = -2, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से I2 की वैल्यू आ जाएगी 2/2, यानी 1 एम्पियर के बराबर। बात समझ में आ रही है? मतलब ये है कि इस रेजिस्टेंस से कितना करंट फ्लो हो रहा है? 1 एम्पियर के बराबर करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, तो इसमें भी आपको कोई डाउट नहीं है। चलिए इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, लेकिन इसके पहले इसको हम इरेज करें। देखिए इसमें क्वेश्चन इजी है, बस आप कॉन्सेप्ट को ध्यान रखिए, तौर तरीक़ों को ध्यान रखिए, आपसे हर एक न्यूमेरिकल आसानी से हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं क्या दिया है। ये एक सर्किट गिवन है। ठीक है, और इसमें हम मान लेते हैं कि ये A B C D E और ये F है। ठीक है, हर रेजिस्टेंस से कितना करंट पास हो रहा है, ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन। और हम मान लेते हैं, देखिए बैटरी की बात करें तो ये 12 वोल्ट की, ये 6 वोल्ट की, यही डोमिनेटिंग होगी। यहाँ से करंट मान लेते हैं I फ्लो हुआ,
यहाँ से भी आई और यहाँ से भी करंट आई ही जाएगा। अब हम इधर की तरफ मान लेते हैं करंट गया I1, कितना गया I1, तो इधर की तरफ कितना करंट फ्लो होगा, तो देखिए ध्यान से समझिएगा। पूरा करंट कितना था पूरे सर्किट में, अपन यहाँ से मान लेंगे कि इस बैटरी ने I करंट फ्लो कराया, इधर की तरफ I1 गया, तो I में से ही करंट बटेगा, ठीक है। तो अब बचा हुआ करंट इधर जाएगा, तो इधर की तरफ कितना जाएगा, तो I पूरा था, ये इधर की तरफ गया, तो यहाँ पे आएगा I माइनस I1 के बराबर, ठीक है। तो इधर की तरफ जो करंट फ्लो हो रहा है वो I माइनस I1 करंट फ्लो हो रहा है, इसे आप अच्छे से समझिएगा, ठीक है। कि अगर हम बोलें कि यहाँ से करंट आई गया और यहाँ पे इस सर्किट में यानी कि इस रेजिस्टेंस की तरफ अगर I1 मूव किया तो इसमें से इतना कम हो गया, तो बचा हुआ करंट इधर की तरफ मूव करेगा और वो करंट कितना होगा, इसमें से इसको घटा देंगे तो क्या इसके बराबर नहीं आ जाएगा, आ जाएगा। इसे अच्छे से समझिएगा, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं यहाँ पे लूप की, तो हम ले लेते हैं यहाँ पे लूप, और ये लूप होगा A B E F A, तो A B E F A ये हमने लूप ले लिया है, ठीक है। अब ये लूप लिया, अब इसमें शुरू करते हैं। हम A से चलना शुरू किए थे, यहाँ से कितना करंट फ्लो हो रहा है I, तो यहाँ पे हम लिखेंगे I इंटू 1, ये लिखेंगे I R की वैल्यू I इंटू 1। तो देखिए यहाँ पे A से चले थे, A पे आए हैं, तो हम लिखेंगे VA माइनस VA इज़ इक्वल्स टू, ठीक है। अब यहाँ पे I इंटू 1, तो देखिए करंट जिधर मूव कर रहा है उसी डायरेक्शन में हम भी मूव कर रहे हैं, तो I इंटू 1 I हो जाएगा, ठीक है। अब फिर ऐसे आएंगे, इधर करंट मूव कर रहा है, हम भी इधर मूव कर रहे हैं, तो अगर I R की बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे I की वैल्यू है I माइनस I1 और इंटू R की वैल्यू है 2, ठीक है। तो ये भी प्लस में होगा, तो यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं 2 टाइम I माइनस I1, ये लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए आप इस तरफ से होते हुए ऐसे ही तो जाएंगे ना, इस तरफ से ऐसे, फिर इधर की तरफ, तो जब इधर की तरफ आप मूव करेंगे तो बैटरी पड़ेगी और बैटरी का निगेटिव टर्मिनल पड़ रहा है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे -12, ठीक है, ये लिख देंगे। VA माइनस VA इज इक्वल्स टू 0 इज इक्वल्स टू, अब देखिए इसे लिखेंगे I प्लस 2 टाइम, अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 टाइम I माइनस यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 टाइम I1 माइनस 12, ये आ गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ से ये आएगा I और ये 2I है, तो 0 इज़ इक्वल्स टू, ये आ गया 3I माइनस 2I1 माइनस 12, ये आ गया, ठीक है। अब देखिए इसे हम क्या इस साइड भेज सकते हैं, तो ये माइनस है तो प्लस आ जाएगा, तो इसे हम लिखेंगे 3I माइनस 2I1 इज इक्वल्स टू 12, ये हम लिख सकते हैं, इसे हम फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं, ठीक है। अब चलिए अगर ये आपको बात समझ में आ गई तो अपन लूप, दूसरे लूप की बात करते हैं। दूसरा लूप है हमारा यहाँ पे, ये लूप है, हम इसको ले लेते हैं, ठीक है। तो हम बात करेंगे अब लूप BCDEB, तो BCD फिर E फिर B, इसकी बात करेंगे इस लूप की। अब यहाँ पे समझिएगा, B से चले थे B पे आए, तो VB माइनस VB इज़ इक्वल्स टू, अब देखिए यहाँ की बात करें तो I कितना है, I1 के बराबर और R है 3 के बराबर, तो हम लिखेंगे प्लस में, क्योंकि इसी डायरेक्शन में हम भी मूव कर रहे हैं, तो 3 टाइम I1 ये लिख देंगे। इसके बाद देखिए ऐसे होते हुए जाएंगे तो बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल पहले पड़ेगा, मतलब +6 इसके बाद आएगा, तो लिखेंगे +6। इसी तरीके से आप ऐसे ऐसे मूव करते हुए आएंगे और इधर की तरफ हम मूव कर रहे हैं, हम इधर की तरफ मूव कर रहे हैं लेकिन करंट इधर की तरफ मूव कर रहा है, तो IR की वैल्यू यही है लेकिन अब माइनस में होगा। क्यों होगा, क्योंकि रूल हमने देखा था कि अगर हम करंट के अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं तो IR की वैल्यू निगेटिव होती है, तो यहाँ पे लिखेंगे -2 टाइम I माइनस I1, तो I माइनस I1 ये लिख देंगे, ठीक है। और फिर हम वापस B तक पहुँच गए हैं, ये आ गया 0 इज़ इक्वल्स टू 3 टाइम I1 प्लस 6 माइनस, अब देखिए 2 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 टाइम I, माइनस का माइनस में करेंगे तो प्लस 2 टाइम I1, ये आ जाएगा,
ठीक है। अब देखिए ये 3i1 2i1, तो ये आ जाएगा 5 टाइम i1, 5 टाइम i1, इसके बाद -2i, तो ये बनेगा -2i प्लस 6, ये बन गया, ठीक है। अब देखिए इसको हम इस साइड भेज दें तो ये आ जाएगा 5i1 -2i इज इक्वल्स टू -6। देखिए इसको हमने यहीं रखा है, इसको हम इस साइड भेज दिए, बस पलट के लिख दिए हैं तो -6 आ गया, ठीक है, ये आ गया। इसको हम लिख देंगे सेकेंड इक्वेशन। बात समझ में आ गई। चलिए अब हम यहाँ पे दोनों इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। ये 3i और ये 2i1 है, यहाँ पे 5i1 है और 2i है, यहाँ पे 3i है, यहाँ पे 2i है। अब हम क्या करते हैं कि इस तरीके के क्वेश्चन सॉल्व तो हमने बचपन में ही किए हैं। ये आ गया 3i - 2i1 इज इक्वल्स टू 12, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन है। सेकेंड इक्वेशन हमारा है 5i1 - 2i इज इक्वल्स टू -6, ये सेकेंड इक्वेशन है, ठीक है। किसी एक वेरिएबल को हमें बराबर करना होता है तो हम क्या करते हैं, इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। देख अच्छा आई को क्रॉस करते हैं तो ये आई, तो यहाँ पे देखिए अगर इसको 6 बना दें और इसको भी 6 बना दें तो दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे, मतलब 3 का मल्टीप्लाई इसमें और 2 का मल्टीप्लाई इसमें कर दीजिए। यानी फर्स्ट इक्वेशन में हम 2 का मल्टीप्लाई करेंगे और सेकेंड इक्वेशन में हम 3 का मल्टीप्लाई करेंगे और फिर दोनों को आपस में जोड़ देंगे, ठीक है। तो ये अब हम हटाते हैं और यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से आएगा 3 2 जा 6i, फिर -2 2 जा 4, तो ये 4i1 इज इक्वल्स टू 12 2 जा 24, यानी कि 12 दूनी 24, ये आ गया। अब इसकी बात करेंगे, इसको अब हम थर्ड इक्वेशन मान लेते हैं, ठीक है। इसमें मल्टीप्लाई करिए 15i1, 3 5 15, 3 5 15, ये आ गया। माइनस में 2 3 6, तो 6i इज इक्वल्स टू 6 3 18 -18, इसे हम फोर्थ इक्वेशन मान लेते हैं, ठीक है। अब हम दोनों इक्वेशन को ऐड कर देते हैं, तो हम लिखेंगे थर्ड इक्वेशन प्लस फोर्थ इक्वेशन, दोनों इक्वेशन को हमने ऐड किया। तो अब देखिए यहाँ से क्या आएगा, यहाँ से ये आया है 6i - 4i1 इज इक्वल्स टू 24, यहाँ से आ गया है 50i1 - 6i इज इक्वल्स टू -18, ठीक है। दोनों को ऐड करेंगे तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये और इसकी बात करें तो ये 15 है, ये 4 है, ये माइनस में प्लस में है, तो क्या 11i1 बचेगा, हाँ बिल्कुल बचेगा, इज इक्वल्स टू 24 है, ये 18 है, ठीक है। ये 24 18 घटाएंगे तो क्या 6 बचेगा, बिल्कुल। तो i1 की वैल्यू कितनी आ गई, 6/11, ये हमारा एक आंसर आ गया। मतलब i1 की वैल्यू यानी इस रेजिस्टेंस से कितना करंट पास होगा, 6/11 एम्पियर के बराबर ये करंट फ्लो हुआ यहाँ से, ठीक। अब बात करते हैं i1 तो आ गया, अब i की किसी एक इक्वेशन में पुट कर दीजिए। हम पुट कर देते हैं इस इक्वेशन में, तो हम इसे लिखेंगे पुट इन फर्स्ट इक्वेशन में पुट करिए i1 के प्लेस पे, तो ये है 3i - 2 इंटू i1 के प्लेस पे हम क्या पुट करेंगे, 6/11, तो ये आ गया 6/11 इज इक्वल्स टू 12, ये आ गया। तो 3 टाइम i इज इक्वल्स टू, अब इसे हम इधर को लेके चले जाते हैं, 12 प्लस 6 दूनी 12, 12/11, ये आ जाएगा, ठीक है। अब इसमें मल्टीप्लाई करिए, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 11 दूनी 22 और 11 एकम 11 2 13, 132 प्लस 12/11, ये आ गया। ये 3i ये हो गया। अब देखिए यहाँ से अब जोड़ेंगे तो 2 2 4, 2 2 4 ये हो गया, फिर 3 1 4 ये हो गया, फिर ये एक आपका ये रहेगा अपॉन में 11 इंटू, अब अच्छा 11 रहेगा अपॉन में 11। अब समझिएगा आगे वैसे आप सॉल्व कर लेंगे, लेकिन फिर भी हम बता दे रहे हैं आपको। यहाँ से i की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ से आ गया है 3 टाइम i इज इक्वल्स टू 144/11, ठीक है, ये आया है। 3 से डिवाइड कर दें, 3 से डिवाइड कर दें तो i की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 144/11 और ये 3 से डिवाइड हो गया, ठीक है। यहाँ पे मल्टीप्लाई है, इधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, ये आ गया। अब देखिए 3 से काटें तो 3 चौक को 12, 2 बचा, 3 बटे 24,
यानी कि ये आ गया 48/11 एम्पियर, ये हमारा करंट आ गया। मतलब आई की वैल्यू कितनी आ गई, 48/11 एम्पियर के बराबर। ठीक है, अब बात हो रही है इससे, मतलब 1 ओम रजिस्टेंस से कितना करंट फ्लो होगा, 48/11 एम्पियर। अगर यहाँ से पूछा जाए कि यहाँ से कितना करंट फ्लो होगा, तो अब यहाँ से फ्लो होने वाले करंट को भी आप समझ लीजिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ से बात करें तो I माइनस I1, तो I माइनस I1 का मतलब I की वैल्यू कितनी है, 48/11। I1 की वैल्यू कितनी है, तो I1 की वैल्यू किधर गई, यहाँ से 6/11 बचा था। ठीक है, I1 की वैल्यू आई थी 6/11, ये 6/11, तो 6/11। ठीक है, अब देखिए दोनों का एलसीएम सेम है, इसमें से इसको घटा देंगे तो ये बचेगा 42/11 एम्पियर के बराबर। ठीक है, तो I माइनस I1 यानी कि यहाँ से जो करंट फ्लो होगा वो 42/11 एम्पियर के बराबर करंट फ्लो होगा। ठीक है, अब समझिएगा कि अगर इससे ज़्यादा भी सर्किट आ जाए तब भी हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी, बस आप प्रोसीजर को ध्यान रखिएगा कि ये क्वेश्चन इसी तरीके से सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, कभी भी अगर आपको इस तरीके का सर्किट नज़र आए तो आप हमेशा किरचॉफ लॉ लगाने की कोशिश करेंगे और हमेशा क्वेश्चन को इसी वे में सॉल्व करेंगे। ठीक है, अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे होते तो हम आपको इसी क्वेश्चन को दूसरे करने के तरीके बता दें। देखिए इससे भी शॉर्ट तरीका है, मतलब आपको आपका आंसर तुरंत आ जाएगा, इतना टाइम नहीं लगेगा, आंसर फट से आ जाएगा, लेकिन वो आप एग्ज़ाम में नहीं कर सकते हैं, इसीलिए टाइम वेस्ट अपन नहीं करते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है कि फाइंड करंट इन 2 ओम रजिस्टेंस। अब आप समझ लीजिए, आप देख लीजिए फ़ोटो क्या दिया गया है। फ़ोटो कुछ इस तरीके से है कि एक रजिस्टेंस ये है, ठीक है, और फिर यहाँ से एक ये बनाया गया है, एक बैटरी लगाई गई है, और यहाँ से एक रजिस्टेंस ऐसे, फिर इसको इस तरीके से कनेक्ट किया गया है, फिर यहाँ से एक रजिस्टेंस इस तरीके से है, और ये आपको ये दिया गया है ऐसे। ठीक है, और ये 20 वोल्ट की बैटरी है, और ये आपका 10 ओम का रजिस्टेंस है। यहाँ पे आपको दिया गया है कि ये 5 ओम का रजिस्टेंस है, और फिर यहाँ की बैटरी है वो 10 वोल्ट की है। ठीक है, हमसे क्वेश्चन में पूछ रहा है ये 2 ओम का रजिस्टेंस है कि 2 ओम के रजिस्टेंस से कितना करंट फ्लो होगा, 2 ओम के रजिस्टेंस से कितना करंट फ्लो होगा। ये क्वेश्चन देखिए आपको टफ नज़र आ रहा है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा इजी है, बस इसे कॉन्सेप्ट को समझिएगा कि इसमें क्या होने वाला है। ठीक है, हम मान लेते हैं कि इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि यहाँ से पास होने वाला करंट बताइए कितना होगा, I1 मान लेते हैं, यहाँ से पास होने वाला करंट बताइए कितना होगा, I2 ये मान लेते हैं। मतलब हमको बताना है I1 I2, और यहाँ से पास होने वाला करंट I3 मान लेते हैं। तो I1 I2 और I3 की वैल्यू बतानी है कितनी होगी। ठीक है, ये हमें बताना होगा। अब समझिएगा इसमें इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। इसे हम ले लेते हैं A, ये B, C और ये D ऐसा मान लेते हैं, इसको E, F, G, H ये मान लेते हैं। ठीक है, अब इसमें हम सबसे पहले इस लूप की बात करेंगे, तो हम बोलेंगे लूप A, फिर B, C, फिर D, फिर A, ये हम बात करेंगे। ठीक है, इसमें अगर यहाँ से चले थे यहीं पे आ गए, मतलब VA माइनस VA इज़ इक्वल्स टू, अब देखिए यहाँ से कितना I करंट फ्लो होगा, ऐसा ही होगा। अगर ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है तो यहीं से करंट फ्लो होना शुरू करेगा, इसको हमने I1 माना है, तो यहाँ से भी कितना करंट फ्लो होगा, I1 के बराबर। इधर की तरफ कितना जाएगा, I1 ही जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ से ये लूप कंप्लीट करना चाहेगा, अपने घर वापस जाना चाहेगा, ये करंट अपने घर वापस जाना चाहेगा, इसीलिए ये करंट इधर डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। तो मतलब हम बोल रहे हैं कि ये जो I1 है ये ऐसे आया ऐसे, और फिर वापस अपने बैटरी के पास चला गया। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन शुरू करते हैं। यहाँ से हम चले थे, बैटरी का निगेटिव टर्मिनल पहले पड़ा, और ये 10 वोल्ट की बैटरी है तो -10 लिखा जाएगा। फिर आप ऐसे आए इस तरीके से यहाँ पे,
अब यहाँ पे आई आर की बात करें तो आई की वैल्यू है I1 और आर की वैल्यू है 5, ठीक है। तो यहाँ पे प्लस में होगा तो लिखेंगे +5I1 ये लिख देंगे, ठीक है। VA माइनस VA इज इक्वल्स टू 0, -10 + 5I ये आ जाएगा I1, इसको इधर भेजिए तो 5I1 इज इक्वल्स टू क्या -10 आएगा, ये आएगा, बिल्कुल यही आएगा। तो I1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस से माइनस कैंसिल, 10/5 यानी 2 एम्पियर के बराबर, ठीक है। मतलब इस रेजिस्टेंस से जो करंट पास होगा वो 2 एम्पियर के बराबर करंट पास होगा, ठीक है। अब देखिए I1 में से कोई भी पार्ट, थोड़ा भी करंट इसकी तरफ मूव नहीं किया है, क्योंकि ये एक रेजिस्टेंस है, ठीक है। हमेशा ये जो करंट फ्लो होता है उसमें बाधा पैदा करता है। अगर इस करंट को मौका मिला ना सही रास्ते से जाने का, तो ये कभी भी इस रास्ते से होके नहीं जाएगा, ठीक है। उसी तरीके से अगर बात करते हैं इस लूप की, तो इस लूप को हम ले लेते हैं H या फिर G से शुरू करते हैं, GFEHG, तो GFEH फिर G, ठीक है। यहाँ से चले थे ऐसे 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 हम पहुँच गए, ठीक है। अब यहाँ पे समझिएगा इसको कैसे करेंगे। हम चले थे G से G पे वापस आ गए, तो VG माइनस VG इज इक्वल्स टू, हम यहीं पे चल रहे हैं इस तरीके से। मान लेते हैं यहाँ पे करंट इसने I2 प्रोड्यूस किया था, मतलब यहाँ से जो करंट फ्लो होना शुरू हुआ था वो I2 है। तो ऐसे जाएंगे, फिर यहाँ पे IR की बात करेंगे, ये आपका 10 ओम का रेजिस्टेंस है, तो यहाँ पे I की वैल्यू I2 है और R की वैल्यू 10 है, तो I2 × 10 और ये प्लस में होगा, ठीक है, क्योंकि इसी रास्ते से हम भी जा रहे हैं और करंट भी इसी रास्ते से जा रहा है, तो हम लिखेंगे 10I2, ठीक है। उसके बाद अपन ऐसे होते होते ऐसे आएंगे, ये I2, फिर इधर की तरफ। जब हम इधर की तरफ मूव करना शुरू किए तो बैटरी का निगेटिव टर्मिनल पड़ा -20, मतलब ये लिख देंगे, ठीक है। अब देखिए इसमें से I2 में से थोड़ा भी करंट इसकी तरफ मूव नहीं होगा, थोड़ा भी करंट मूव नहीं होगा, क्योंकि ये करंट वापस अपने घर जाना चाहेगा, ठीक है। यहाँ पे 0 इज इक्वल्स टू 10I2 माइनस 20 ये आ गया, 20 को इधर भेजिए तो हम लिख सकते हैं कि 10I2 इज इक्वल्स टू 20, मतलब I2 की जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी 20/10 यानी 2 एम्पियर के बराबर, ठीक है। मतलब यहाँ से जो करंट फ्लो होगा वो भी 2 एम्पियर के बराबर करंट फ्लो होगा। अब हम बात कर लेते हैं करंट इन 2 ओम रेजिस्टेंस, करंट इन 2 ओम रेजिस्टेंस। अब देखिए 2 ओम रेजिस्टेंस से कितना करंट पास होगा, हम इसकी बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमने देखा कि कोई भी करंट फ्लो नहीं हो रहा है, मतलब I3 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 के बराबर। तो हमारा मेन क्वेश्चन जो इस क्वेश्चन में था, इस क्वेश्चन के अंदर वो था कि 2 ओम के रेजिस्टेंस से कितना करंट पास होगा, तो हम बोलेंगे कि 0 एम्पियर करंट पास होगा, ठीक है। बाय द वे ये कभी IIT में आया था, यहाँ पे 2005 में ये क्वेश्चन आया था, ठीक है। मतलब इतना सिंपल सा क्वेश्चन वो लोग भी पूछ सकते हैं, हालांकि ये उम्मीद नहीं की जा सकती है, लेकिन फिर भी आपने देखा कि ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। अगर इस क्वेश्चन में हम थोड़ा सा भी चूके, मतलब क्वेश्चन हाथ से निकल गया है, ठीक है। तो चलिए अब आगे अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी एक तगड़ा क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन में भी अपन डिस्कस कर लेते हैं कि गिवन क्या है और कैलकुलेट क्या करना है। तो देखिए गिवन क्या है कि ये सारी चीज़ें आप देख रहे हैं, 2 ओम का रेजिस्टेंस दिया है, यहाँ की बात है तो ये 1 ओम का रेजिस्टेंस ये दिया है, ठीक है। ये 1 ओम का रेजिस्टेंस, 1 वोल्ट, 1 ओम, 3 वोल्ट, ये सारी चीज़ दी गई हैं, ये अर्थ किया गया है, ठीक है, ये अर्थ किया गया है। अब यहाँ पे दिया क्या है कि जो A टर्मिनल है इसका पोटेंशियल 10 वोल्ट है, जो B टर्मिनल आपको दिख रहा है उसका पोटेंशियल 7 वोल्ट है। हमसे पूछ रहा है करंट इन ईच रेजिस्टेंस, हर रेजिस्टेंस से पास होने वाला करंट कितना होगा, ये आप हमें बताइए। तो समझिए यहाँ पे अगर ये 10 वोल्ट टर्मिनल है और ये 7 वोल्ट का टर्मिनल है, तो इसका मतलब ये हाई पोटेंशियल पे है, वो लो पोटेंशियल पे है। B टर्मिनल जो है वो लो पोटेंशियल पे है और A टर्मिनल हाई पोटेंशियल पे, और ये C टर्मिनल दिया गया है, ठीक है। अब समझिए
हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ करंट फ्लो होता है, मतलब यहाँ से करंट फ्लो होगा, इसे हम बोल देंगे आई। ठीक है, मतलब यहाँ तक जो करंट आएगा वो आई ही आएगा। बात समझ में आई। अब हम ऐसा मान लेते हैं कि इसकी तरफ जो करंट फ्लो हुआ है, मतलब इसकी तरफ जो करंट गया है वो I1 के बराबर गया है। तो अब ये समझना है कि इसमें कितना करंट गया है, तो अपन बोल देंगे कि I माइनस I1। ठीक है, मतलब यही इसी में से तो इधर बटेगा ना, ये तो बात समझ में आ रही है कि इसी में से ये करंट बट जाएगा। तो अगर ये पूरा कंप्लीट यानी टोटल करंट I है, इसमें से ये I1 गया, तो क्या इधर I माइनस I1 जाएगा? बिल्कुल, ये हमने पीछे भी देखा था। ठीक है, एक बात और आप समझ लीजिए कि जो C टर्मिनल है जिसको अर्थ हमने किया है, यहाँ का पोटेंशियल ज़ीरो है। हमेशा ये होता है, जब जिस टर्मिनल को आप अर्थ कर देते हैं उस टर्मिनल का पोटेंशियल ज़ीरो हो जाता है, ये आपको समझना है। ठीक है, चलिए ये भी बात समझ में आ गई। अब हम बोलेंगे कि यहाँ से भी कितना करंट फ्लो होगा, I1 के बराबर ही फ्लो होगा। अब ध्यान से समझिएगा, ये जो हमें लूप लेना है ये किस तरीके से लेंगे। एक तो हम लेंगे A से C की तरफ, ये इसको हम फर्स्ट मान ले रहे हैं, और एक हम ले लेते हैं B से C की तरफ, ये इसे हम सेकेंड मान लेते हैं। ठीक है, ये दो लूप हमने ले लिया। यहाँ पे अब हम बात करेंगे कि लूप कौन सा लिया हमने, A, इसको आप मान लीजिए BC हो गया, इसको D मान लीजिए, ADC, तो हमने लूप ले लिया ADC। ठीक है, यहीं तक। अगर ओपन है तो ओपन में हम क्या करते थे कि पोटेंशियल डिफरेंस लिखते थे, मतलब VA माइनस VC हम ऐसा ही लिखते थे। इन दोनों टर्मिनल्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस ये आ गया इज इक्वल्स टू। अब देखिए करंट इधर की तरफ मूव कर रहा है, हम भी इधर की तरफ मूव कर रहे हैं। यहाँ पे बात करें तो ये होगा I इंटू 2 यानी 2I के बराबर, लेकिन ये प्लस में होगा तो ये आ जाएगा 2I। बात समझ में आ रही है। इसके बाद बात कर रहे हैं इस बैटरी का निगेटिव टर्मिनल पहले पढ़ रहे हैं, मतलब माइनस, और ये आएगा 3। ठीक है, अब इधर की तरफ अपन मूव कर रहे हैं तो यहाँ पे IR की अगर बात करें इसके लिए, अच्छा ये बैटरी था 2 वोल्ट का, ये 2 वोल्ट की बैटरी थी। अगर यहाँ पे IR की बात करें तो I की वैल्यू है I माइनस I1 और R की वैल्यू है 1। ठीक है, तो इधर की तरफ जा रहे हैं तो इसकी वैल्यू पॉजिटिव होगी, तो अपन लिखेंगे 1 इंटू I माइनस I1, तो इसे हम लिख सकते हैं I माइनस I1। ठीक है, अब यहाँ तक पहुँच गए अपन। इसके बाद ये देखिए बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल पड़ रहा है तो हम लिखेंगे +2 वोल्ट। बात समझ में आ गई। ये इस तरीके से हमने अपनी इक्वेशन लिख ली, और इसे लिखने का तरीका देखिए कैसे था। हम पहले क्या करते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस देखते हैं इनके बीच का, तो VA माइनस VC हाई पोटेंशियल लो पोटेंशियल, तो VA माइनस VC आ गया। इसके बाद ये रेजिस्टेंस पड़ा था तो IR की वैल्यू कितनी होगी, पॉजिटिव होगी। ठीक है, इसके बाद बैटरी का निगेटिव टर्मिनल पड़ा, मतलब -3। उसके बाद देखेंगे कि इधर की तरफ IR, तो I की वैल्यू I माइनस I1 इंटू R की वैल्यू है 1, तो ये आ जाएगा I माइनस I1, तो I माइनस I1 ये आएगा, लेकिन प्लस में आएगा क्योंकि इधर की तरफ हम मूव करें और पाथ भी यही है। इसके बाद देख रहे हैं कि ये 2 वोल्ट की बैटरी है, बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल पहले पड़ा है तो ये +2 आया। बात समझ में आ रही है। ठीक है, अब चलिए इसे सॉल्व करते हैं अपन। VA की वैल्यू कितनी है, 10 वोल्ट, ये 10 आ गया, -0 इज इक्वल्स टू ये आ गया 2I माइनस 3 प्लस ये आ गया I माइनस I1 प्लस 2 ये आ गया। ठीक है, अब देखो ये आ गया 10 इज इक्वल्स टू 2I कितना होगा, 3I के बराबर -3, और ये देखो ये -I1 लिखा है तो यहाँ पे -I1 कर देंगे। फिर ये -3 प्लस 2 का मतलब ये -1 बन गया। अब इसको इस साइड भेज देंगे तो देखिए बनेगा 3I माइनस I1 इज इक्वल्स टू, ये इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा और ये बन गया 11। इसको हम मान लेंगे फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, चलिए ये आपको समझ में आ गया। अब हम इस लूप की बात करेंगे। अब इस लूप को भी आप समझिएगा कि ये कैसे लिया जाएगा। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं B से C तक, तो हम लिखेंगे लूप कौन सा, B फिर से D फिर C, तो BDC ये हम लूप लिखेंगे। ठीक है, अब इसमें आप समझिए कैसे लिखा जाएगा। तो हाई पोटेंशियल, देखिए जो लूप लेते हैं
उसी के हिसाब से हम मूव भी करते हैं, ठीक है। मतलब ये हाई पोटेंशियल माना जाएगा, हो या ना हो अलग बात है। हाई पोटेंशियल और ये लो पोटेंशियल, तो हम लिखेंगे वी बी माइनस वी सी, ये लिखेंगे इज इक्वल्स टू। अब देखिए आई आर की बात करें यहाँ पे, तो ये है I1, आर की वैल्यू है 1। अब देखिए ये लिखेंगे I1, I1 में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो I1 आएगा। लेकिन अब समझिए हम मूव कर रहे हैं इधर को, करंट मूव कर रहा है इस डायरेक्शन में अपोजिट में, तो माइनस लग जाएगा। क्या लग जाएगा? माइनस लग जाएगा। तो ये हो गया। अब देखिए इस बैटरी का कौन सा टर्मिनल पड़ रहा है? पॉजिटिव टर्मिनल, तो यहाँ पे लिखेंगे +1, ठीक है। इसके बाद यहाँ के आई आर की बात करेंगे तो आई की वैल्यू है I1 और आर की वैल्यू है 1, तो ये आएगा I1, ठीक है। लेकिन प्लस की माइनस, तो ये आएगा माइनस। क्यों? क्योंकि हम इधर मूव कर रहे हैं, करंट इधर, तो लिखेंगे -I1, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। इसके बाद अपन इधर की तरफ मूव कर रहे हैं, तो अब देखिए ऐसे आ रहे हैं तो करंट भी इसी डायरेक्शन में आ रहा है, तो आई आर की वैल्यू यही होगी और ये प्लस में होगी, ठीक है। तो ये लिखेंगे I माइनस I1, ये आ जाएगा। ये बात समझ में आ गई। इसके बाद बैटरी का कौन सा टर्मिनल? पॉजिटिव टर्मिनल, तो यहाँ पे +2 ये लिख देंगे, ठीक है। अब देखिए VB की वैल्यू कितनी है? 7, तो 7 - 0 इज इक्वल्स टू -I1, तो -I1 तो -2 टाइम I1 ये हो जाएगा, +1 ये। यहाँ पे देखिए प्लस I, इसे ओपन करिए, -I1 +2 ये बन गया। अब यहाँ से 7 इज इक्वल्स टू -2I1 - I1, तो ये आ जाएगा -3I1 प्लस ये I, तो ये I, फिर 1 और 2 कितना हो जाएगा? +3 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको हम क्या करते हैं, इस साइड भेज देते हैं। तो अब देखिए 7 - 3 कितना होगा? 4 हो जाएगा। तो इसे हम लिख सकते हैं -3I1 प्लस I इज इक्वल्स टू 4, ये हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये आ गया हमारा सेकेंड इक्वेशन और ये हमारा रहा फर्स्ट इक्वेशन। अब ध्यान से देखिए, ये I1 है, ये 3 टाइम I1 है, ये I है और ये I है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं इसमें कि किसी एक में या फिर दोनों इक्वेशन को सॉल्व करते हैं मल्टीप्लाई करके। अब देखिएगा यहाँ पे यहाँ पे समझिए, अगर मान लीजिए कि हम चलो I1 को हटा देते हैं, तो ये I1 केवल है और ये 3 टाइम I1 है, तो हम यहाँ पे बस 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो हमने फर्स्ट इक्वेशन में 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखिए ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, तो हम घटाएंगे। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन माइनस सेकेंड इक्वेशन, लेकिन जब 3 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमने बोला कि फर्स्ट इक्वेशन इंटू 3, तो जब 3 से मल्टीप्लाई करें तो देखिए इसमें तो 3 3 जा 9I ये आ जाएगा, माइनस अब 3 से I1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 3I1 हो जाएगा, इज़ इक्वल्स टू 11 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 33, इसे हम थर्ड इक्वेशन मान ले रहे हैं, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करते हैं कि थर्ड इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन को घटा देते हैं। मतलब हम बोलेंगे कि थर्ड इक्वेशन माइनस सेकेंड इक्वेशन, इसमें से इसको घटाएंगे, क्योंकि ये भी माइनस में ये भी माइनस में कटेगा नहीं, जब घटाते हैं तो साइन चेंज होता है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 9I माइनस 3I1 इज इक्वल्स टू 33, यहाँ पे है -3I1 प्लस I इज़ इक्वल्स टू 4। अब देखिए दोनों को घटाएंगे, तो जब घटाते हैं तो माइनस का प्लस, प्लस का माइनस और प्लस का माइनस ये हो जाता है। 3I1 कैंसिल हो गया, 9I और ये I है माइनस में, तो यहाँ से 8I बचेगा इज़ इक्वल्स टू, अब 33 में से 4 घटाएंगे तो बनेगा 29, ठीक है। मतलब 8I इज इक्वल्स टू 29 आ गया। तो I की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 29/8 के बराबर। तो ये इतना एम्पियर आ गया, ठीक है। तो I की वैल्यू कितनी आ गई, 29/8 एम्पियर के बराबर, ठीक। तो देखिए अगर हम I की बात करें तो यहाँ तक था, मतलब इस रेजिस्टेंस से कितना करंट पास हो रहा है, 29/8 एम्पियर के बराबर करंट फ्लो हो रहा है। अब हम I1 की बात करते हैं कि इससे कितना करंट फ्लो हो रहा है। तो अब समझिए यहाँ पे इसे हम सॉल्व करते हैं, तो हम इसे बोल देंगे कि सेकेंड, इसको सेकेंड में आप पुट कर दीजिए, ठीक है।
अब जब सेकेंड में पुट करेंगे तो यहाँ से आएगा -3 टाइम, अब यहाँ पे I1 कैंसिल हो तो I के प्लेस पे 29/8, तो 3 टाइम I1, तो 3 टाइम I1 ये आ जाएगा, प्लस I की वैल्यू है 29/8, तो हम लिखेंगे 29/8 इज़ इक्वल्स टू ये 4 लिखा गया है, ठीक है। अब देखिए -3I1, अब इसको इस साइड भेजेंगे तो 4 - 29/8 आ जाएगा, ठीक है। इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 चौक को 32, 32 - 29/8 ये आ गया, इसे अब हम हटा दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ से आ गया -3 टाइम I1 इज़ इक्वल्स टू, अब 32 में से 29 घटेगा तो 3 बचेगा, तो 3/8, तो यहाँ से देखिए I1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस में 3/8 इंटू ये मल्टीप्लाई इधर जाएगा तो डिवाइड, तो 3 से 3 कैंसिल हो गया, -1/8 एम्पियर के बराबर आ गया। तो जो I1 की वैल्यू है वो I1 की वैल्यू है -1/8 एम्पियर के बराबर, ठीक है। तो इसमें भी कोई आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब हमसे I - I1 पूछा है, तो I में से अगर I1 को घटा देते हैं तो इससे पास होने वाला करंट हमको मिल जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व किया जाएगा। और I माइनस आप I1 कर लीजिए, तो I - I1, I की वैल्यू है 29/8, 29/8, I1 की वैल्यू दे रखी है -1/8, -1/8। आप इसे सॉल्व करेंगे और आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो कोई दिक्कत यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो इसे आप कॉपी कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन, और नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी बेहतर क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन हम रीड कर रहे हैं और ये क्वेश्चन आपके बोर्ड स्क्रीन पे भी आएगा। क्वेश्चन है, इन अ गिवन इलेक्ट्रिक सर्किट द पोटेंशियल एट पॉइंट्स A, B and C are 30 volt, 12 volt and 2 volt respectively. The current through resistor 10 ohm, 20 ohm and 30 ohm are. तो देखिए जो सर्किट हमें गिवन है वो गिवन है कुछ इस तरीके से, एक ये, और फिर हमें ये दिया गया है, फिर ये दिया गया है, ठीक है। और यहाँ पे बोला गया है कि ये ए टर्मिनल है, ये आपका बी टर्मिनल और ये आपका सी टर्मिनल इस तरीके से दिया गया है। ये 30 ओम का रेजिस्टेंस है, ये आपका 20 ओम का रेजिस्टेंस है और ये 10 ओम का रेजिस्टेंस है। अच्छा, गिवन क्या क्या है वो चीज़ आप समझिए। इसमें गिवन है कि जो ए टर्मिनल है इसका जो पोटेंशियल है वो 30 वोल्ट के बराबर है, ठीक है। यहाँ पे ये गिवन है कि जो बी टर्मिनल यानी कि ये है इसका पोटेंशियल 12 वोल्ट है, इसके बराबर है। इसी तरीके से जो सी टर्मिनल है इसका पोटेंशियल 2 वोल्ट के बराबर है, ये गिवन है, ठीक है। और हमें बताना क्या है, हमें बताना है इससे और इससे पास होने वाला करंट कितना होगा, ठीक। अब चलिए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन काफ़ी इजी और बेहतर क्वेश्चन है और इसे सॉल्व करने में बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी, बस आप स्टेप फॉलो करिएगा, ठीक है। हम बात कर रहे हैं कि ए से बी तक पहुंचना है, ठीक है। यहाँ पे हम डी अपने तरफ से मान लेते हैं, ठीक है। तो हम लेंगे एक तो लूप ये ले लेंगे ये वाला, और दूसरा लूप ये ले लेंगे, ठीक है। तो इसे हम फर्स्ट लूप मान लेते हैं, इसे सेकेंड लूप मान लेते हैं। तो हम बोल दे रहे हैं कि लूप ए डी बी, तो ए डी बी ये हमने लूप मान लिया, ठीक है। अच्छा, इस तरीके के क्वेश्चन अभी हमने किए थे कि अगर इस तरीके से लेना होता है तो हम ये पोटेंशियल माइनस ये पोटेंशियल, मतलब इस टर्मिनल और इस टर्मिनल के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस देखते हैं। मतलब हम बोलेंगे वी ए माइनस वी बी इज़ इक्वल्स टू, अब देखिए समझिएगा, अगर ये हाई पोटेंशियल है तो मतलब यहाँ से करंट फ्लो होना शुरू होगा। तो हम मान लेते हैं कि यहाँ से जो करंट फ्लो हुआ आई, यहाँ से करंट फ्लो हुआ आई, और इधर की तरफ जो करंट गया है वो मान लेते हैं I1 है। तो फिर इधर की तरफ जो करंट फ्लो होगा क्या I माइनस I1 के बराबर होगा? बिल्कुल ये होगा, ठीक है। ये हो गया। अब बात कर लेते हैं, अब सारी चीज़ें हो गई। अब यहाँ से इसके लिए आई आर की बात करें तो हम इसी रास्ते से जा रहे हैं तो प्लस में होगा, तो प्लस आई आर, आई तो आई है, आर की वैल्यू कितनी है 10 ओम, तो ये हो गया। हमें ये रास्ता सेलेक्ट करना है तो हम इस रास्ते से जा रहे हैं,
तो ये अगर इसके लिए आई आर की बात करें तो ये भी प्लस में होगा। आई की वैल्यू है I1 और आर की वैल्यू है 20, ये दिया है, ठीक है। तो अब यहाँ से VA की बात करें तो A टर्मिनल पे 30 वोल्ट है, माइनस B टर्मिनल पे आपका देखिए 12 वोल्ट है, तो ये 12 बराबर ये 10I प्लस 20I1 ये होगा, ठीक है। 30 में से 12 18 बराबर ये 10I प्लस 20I ये बनेगा, ठीक है। अब यहाँ से इसे हम फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं, ऐसा हम मान लेते हैं, ठीक है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं सेकंड की। ये हमने फर्स्ट देखा था, अब हम सेकंड की बात कर लेते हैं। तो हम बोलेंगे यहाँ पे कि लूप ADC, तो लूप ADC ये हमने ले लिया, यानी कि हमने सेकंड पाथ सेलेक्ट किया है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कैसे लेंगे, फिर से VA माइनस VC, तो लिखेंगे VA माइनस VC इज इक्वल्स टू IR, I इंटू 10, तो हम लिखेंगे I इंटू 10, फिर प्लस में, क्योंकि हम इसी रास्ते से होके जा रहे हैं ना, इसी रास्ते से होके जा रहे हैं, तो ये I माइनस I1, तो IR, I की वैल्यू है I माइनस I1 और R की वैल्यू देखिए 30 ओम दे रखा है, तो ये लिख देंगे 30, ठीक है। अब A टर्मिनल का पोटेंशियल 30, तो यहाँ पे लिखेंगे 30 माइनस C टर्मिनल का 2 वोल्ट है, तो 2 बराबर ये 10I आ जाएगा। अब यहाँ से प्लस में 30 का I में मल्टीप्लाई करेंगे तो 30I, फिर ये माइनस है, प्लस माइनस माइनस, 30 का I1 में करेंगे तो 30I1 ये आ जाएगा, ठीक है। अब इसमें से ये घटाएंगे तो 28 बराबर 10 और 30 40I माइनस 30I1 ये हमारा आएगा, ठीक है। और इसे हम मान लेते हैं सेकेंड इक्वेशन। अब समझिएगा यहाँ पे ये 10I है, सॉरी ये 10I है, ये 40I है, ठीक है, और ये 30I1 है और ये 20I है, ये 20I1 है। तो अपन क्या करते हैं यहाँ पे ये I1, ये I1, ये I, इसमें हम 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखिए अगर 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये भी 40I बन जाएगा, ये 40I है, ठीक है। तो अब हम लिखेंगे कि फर्स्ट इक्वेशन इंटू 4, जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए 10 चौक को 40I, ठीक है, बीच में प्लस है, 20 चौक को कितना होगा 80, तो ये 80I1, ठीक है, इज इक्वल्स टू 18 का 4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 चौक को 72, इसे हम थर्ड इक्वेशन मान लेते हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अच्छा इसको लिख कैसे सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं 40I माइनस 30I1 बराबर 28, ये हम लिख सकते हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन में से सेकेंड इक्वेशन को घटा देते हैं, फर्स्ट इक्वेशन में से सेकेंड इक्वेशन को अपन अब घटा देते हैं। तो अब हम लिखेंगे यहाँ पे कि फर्स्ट इक्वेशन माइनस थर्ड इक्वेशन, ठीक है, सॉरी ये सेकेंड इक्वेशन है, तो थर्ड इक्वेशन माइनस सेकेंड इक्वेशन कर लें, थर्ड इक्वेशन माइनस सेकेंड इक्वेशन, ये थर्ड इक्वेशन आपका ये रहा, ये है आपका 40I प्लस 80I1 इज इक्वल्स टू 72, ये आ गया है। अब वो लिखा है आपका 40I माइनस 30I1 इज इक्वल्स टू 28, ये दे रखा है। अब आपको घटाना है तो माइनस प्लस और ये माइनस ये कैंसिल हो गया, 80 में 30 जुड़ेगा तो 110I1 आएगा बराबर। अब 72 में से 28 घटाना है, 12 में से 8 4, यहाँ से 6 में से 2 4, ये बच गया, ठीक है। तो I1 की जो वैल्यू आई है वो 44 बटे में 110 के बराबर आई है, ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है। तो ये आ गई एक वैल्यू, और इसे समझिएगा ये क्या दिया है, यहाँ से पास होने वाला करंट ये दिया है, और इसे थोड़ा और अगर काटे पीटें तो कहाँ तक हम पहुँच सकते हैं वो समझिए। 44 है, इसे हम 4 से काट सकते हैं, 4 नहीं काट सकते 2 से, तो 22 दूनी 44, 2 से तो 2 पचे 10 और 2 पचे 10, यानी 22 बटे में 55 ये आ गया, तो 22 बटे 55 एम्पियर ये आ गया, मतलब I1 की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब इसे उठा के आप पुट कर दीजिए फर्स्ट इक्वेशन में, I1 की वैल्यू आपकी ये आ गई है, अब इसमें पुट कर दीजिए। तो अब हम लिखेंगे पुट इन सेकेंड, पुट इन सेकेंड ये लिख देंगे,
देखिए जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आएगा कैलकुलेशन करना पड़ेगा, कैलकुलेशन किए बिना ये क्वेश्चन नहीं होगा, मतलब हमको जोड़ घटाना गुणा भाग आना चाहिए। अब यहाँ पे देखिए 40i माइनस 30, अब i1 की वैल्यू देखिए 22/55, तो 22/55 ये आ गया बराबर 28 ये आ गया, तो 40i बराबर आ जाएगा अब 28 प्लस 30 गुणे 22/55 ये आ गया। ठीक है, तो यहाँ से अब देखिए अगर मल्टीप्लाई डिवाइड ये सारी चीज़ें करें तो अब यहाँ पे देखिए 5 छके 30 और 11 बचे 55 ये आ गया। ठीक है, और हमारा ये भी तो कट सकता था यहीं से 11 से, अरे गड़बड़ हो गया, चलो कोई नहीं, ये हो गया 11 दूनी 22, 11 दूनी 22 ये आ गया। अब देखिए 6 दूनी 12 बचा, ठीक है, यहाँ पे 12 आ गया, तो 28 ये 28 रहा और ये 6 दूनी कितना हो गया 12, तो 28 12 कितना होगा 40 ये हो जाएगा। तो देखिए 40i बराबर आ गया है 40, तो i की वैल्यू 40/40 यानी ये आ गया है 1 एम्पियर के बराबर। तो जो यहाँ से करंट फ्लो हुआ है वो 1 एम्पियर के बराबर करंट फ्लो हुआ है। ठीक है, अब यही करंट इन दो पार्ट्स में बटेगा। अगर i1 की बात करें तो थोड़ा और कट कर ले इसे, तो 11 पचे 55, 11 दूनी 22 ये आ गया 2/5। ठीक है, अब 2/5 का मतलब इसको हो सकता है 0.4, अब जब कट करेंगे तो ये आएगा। ठीक है, तो जो I1 का मतलब यहाँ से जो करंट फ्लो हो रहा है वो करंट है 0.4 एम्पियर के बराबर। ये बात समझ में आ गई, ये करंट फ्लो हो रहा है। अब इसकी बात करते हैं कि 30 ओम के रेजिस्टेंस से कितना करंट फ्लो होगा। ठीक है, तो 30 ओम के रेजिस्टेंस के पास I माइनस I1 है, I माइनस I1 है, I की वैल्यू कितनी है 1 एम्पियर के बराबर, माइनस I1 की जो वैल्यू है वो 0.4 है, तो 0.4 जब घटाएंगे तो 0.6 एम्पियर आ जाएगा। मतलब ये है कि इस रेजिस्टेंस से जो करंट पास हो रहा है वो 0.6 एम्पियर के बराबर करंट पास हो रहा है। ठीक है, और यही हमारा आंसर है। मतलब ये है कि जो आपका 10 ओम है, 10 ओम के रेजिस्टेंस से 1 एम्पियर करंट पास हो रहा है। ठीक है, 20 ओम के रेजिस्टेंस से आपका 0.4 एम्पियर करंट पास हो रहा है। 20 ओम के रेजिस्टेंस से आपका कितना हो रहा है 0.4 एम्पियर। और यहाँ पे देख रहे हैं कि 30 ओम के रेजिस्टेंस से जो करंट पास हो रहा है वो 6 एम्पियर 0.6 एम्पियर के बराबर करंट पास हो रहा है। ठीक है, तो ये भी एक बेहतर क्वेश्चन है। अगर इस क्वेश्चन में आपने ध्यान दिया हो तो हमने बहुत प्रॉपरली इस क्वेश्चन को किया है। और इस लेक्चर की बात करें तो इस लेक्चर में आज हमने बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन किए थे। ठीक है, और अगर इतने क्वेश्चन आप कर लेते हैं, अगर आपको इतने क्वेश्चंस करना आ जाता है मतलब आप सेफ जोन में हैं और आपको करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में कोई भी न्यूमेरिकल करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो हम आज की सभा यही समाप्त करते हैं और मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में कुछ नए टॉपिक्स के साथ। और नए लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं कॉम्बिनेशन ऑफ सेल के बारे में, मतलब सेल के बारे में पढ़ने वाले हैं और उस पे बेस्ड न्यूमेरिकल भी करने वाले हैं। ठीक है, तो आज की सभा हम यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।